आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे दो महान ग्रंथ ऐसे हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की उसका पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ने इनका श्रवण अवश्य किया होगा, लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, वह किस कर्म को करना चाहता है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझाया था। जब वह युद्ध नहीं करना चाहता था, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कर्म के महत्व को अच्छी तरीके से समझ रहा था। तो मेरी भी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं भी श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप इनका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 35वां। श्रेयांश धर्म विगुण पर धर्मातः सु अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम है। श्रेय पर धर्म है, भय आवह है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण गलत ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से अच्छा है कि स्वयं द्वारा किए गए कर्मों में मरना। पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना बहुत ही गलत होता है, बहुत ही भयानक होता है, भयावह होता है। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। उसे दूसरों का अनुकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की शास्त्रों द्वारा अनुमति दी गई है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ठ होना जितना श्रेयकर है, उतना ही अहिंसा के नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। अतः ब्राह्मण को क्षत्रिय का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अर्थात एकदम नहीं, अपितु धीरे धीरे अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। कृष्ण भक्ति की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण को क्षत्रिय की तरह कर्म करना चाहिए। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, विश्वामित्र मूलतः एक क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी तरह परशुराम पहले तो वो ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए थे। ब्रह्मा में स्थित होने के कारण ही ऐसा हो सका, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भक्ति का
इस तरह पूरा बोध भी होना चाहिए, उसे कृष्ण भक्ति का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। यह थी मेरी गीता के कर्म योग अध्याय के 35वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। शुक्रिया।